जैसा कि आपको बताया गया है, मेरा नाम दिनेश रावत है और पेशे से मैं आईटी इंजीनियर रहा हूं। तो इस शिविर का जो नाम रखा गया है वो नाम रखा गया है, कौन सा बालक बताएगा शिविर का क्या नाम रखा गया है? कौन से शिविर में आए हम लोग? आर्यवीर दल का कौन सा शिविर? युवा चरित्र निर्माण शिविर है ना, यही नाम रखा हुआ है, युवा चरित्र निर्माण शिविर। तो अब यहां प्रश्न ये उठता है कि सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों का चरित्र ऊंचा हो, अच्छा हो। चरित्र अच्छा होगा तो बच्चों को सफलता मिलेगी, जीवन में सफल होंगे। तो एक छोटा सा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सफलता क्या चीज होती है? हम किस चीज को सफल होना मानते हैं जीवन में? हम बहुत सारे लोग देखते हैं अपने आसपास, जब हम छोटे होते हैं हमको लगता है कि कोई एक डॉक्टर अंकल हैं, ये बड़े सफल हैं जीवन में, कोई एक इंजीनियर अंकल हैं, ये बड़े सफल हैं जीवन में, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में अपने जो नाम कमा रहे हैं शायद वो सफल हैं। लेकिन हम फिर ये भी देखते हैं कि कोई कोई डॉक्टर शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ उल्टा ही कर दें, किसी की किडनी निकाल लें। हाँ, कुछ इंजीनियर ऐसे भी देखते हैं कि फ्लाईओवर में जो डालना था वो डाला ही नहीं और फ्लाईओवर हवा में रहने की बजाय भूमि के अंदर चला गया। तो ऐसे जितने भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनमें हमको ऐसा लगता है कि वहां तक पहुंचकर हम सफल माने जा सकते हैं, पर आवश्यक नहीं है कि वो वाकई में हमको जीवन में एक सफल व्यक्तित्व भी बना रहे हो। तो सफलता आखिर है क्या? एक स्तर पर हम कह सकते हैं कि जो सुखी है सो सफल है। तो सुखी कौन है? अलग अलग लेवल पर बड़े अलग अलग आंसर मिल जाएंगे हमको। एक बालक है, चॉकलेट चाहिए थी, चॉकलेट मिल गई, सुखी हो गया थोड़ी देर के लिए, है ना। जब आयु बड़ी हो जाती है तो कहते हैं अच्छा रात को नींद आ जाए और सुबह पेट साफ आ जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, सुखी मान लेंगे उसको। तो लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न ये उठता है कि जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर इस तरीके के काम कर रहे हैं, क्या वो सुख से रह पाते हैं या उनका मन आशंकित रहता है? जिस दिन बच्चे लोग किसी दूसरे के बैग में से पेंसिल चुरा लेते हैं, क्या उस दिन उनको डर लगता है? निश्चित रूप से उनको डर लगता है। तो सुखी रहने के लिए हमको ऊंचा चरित्र की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिससे हमारे मन में आशंकाएं बनी रहें। तो सुखी होने का एक बड़ा सरल सा पैमाना और भी माना गया है कि जो जितना दूसरों के काम आ पाता है उसको उतना ही सुख महसूस होता है। हम जब किसी के लिए कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसकी उसको अपेक्षा नहीं होती है और उसके बाद में जब उस व्यक्ति को खुशी मिलती है तो उसके साथ साथ में हमको भी बड़ी प्रसन्नता होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। अच्छा, तो ये सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तन, मन और धन। अब तन मन धन से सेवा हम तब करेंगे जब हमारे तन में कुछ होगा, हमारे मन में कोई सेवा का भाव होगा और हमारे पास में धन होगा। अच्छा, यहां पर आएंगे तो हमारा तन कैसा बनेगा? तन हमारा स्वस्थ बनेगा, इसीलिए यहां पर आए हैं। तन स्वस्थ बनेगा, शरीर मजबूत बनेगा तो हम सेवा के काम कर पाएंगे। और तन यहां स्वस्थ कैसे बनाया जाएगा वो अगले 7 दिनों में आप बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा। बच्चों को भी पता चल जाएगा, अभिभावकों को भी पता चल जाएगा। अच्छा, मन को स्वस्थ कैसे बनाएंगे? जब मन में इच्छा होगी तभी किसी के लिए कुछ करने का व्यक्ति सोचेगा। तो मन को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, मन को कैसे ऐसा बनाया जाए कि उसके अंदर बढ़िया भावनाएं उठें, वो तरीके भी यहां पर 7 दिन के अंदर सिखाए जाएंगे। तो 2 चीजें हो गई, तन मन और तीसरा धन। तन सुखी
मन सुखी तो आदमी वो सारे काम कर ही लेगा जिससे कि उसको बढ़िया से धन भी अर्जित किया जा सके। तो 3 चीजें हमने देखी थी, तन मन धन। ये लगते हैं वो काम करने में जिन कामों को करने से हमको सुख मिलता है, और तन मन धन तीनों की बढ़िया व्यवस्था करने की शिक्षा यहाँ पर इस 7 दिन के शिविर में हमको दी जाएगी। तो जो सुखी सो सफल। तो ये सिर्फ चरित्र निर्माण शिविर ही नहीं है, चरित्र निर्माण के माध्यम से जीवन में सफलता किस प्रकार प्राप्त की जाए उसकी ये 7 दिन की सीढ़ी हमारे सामने प्रस्तुत करी जाती है। अब ये पूरी तरीके से हमारे तुम्हारे अभिभावकों के, शिक्षकों के, इन सब के ऊपर निर्भर करता है कि 7 दिनों में हम इसका इतना फायदा उठा लें कि जो बच्चे ना आ पाए हैं उनको अगले 1 वर्ष में ये स्पष्ट हो जाए कि हम भी जाते तो कितना बढ़िया होता। तो विश्वास जी ने जब मुझे कॉल किया था इस शिविर के लिए, जो रूपरेखा बनी थी, तो उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकल कर आए थे कि हमको किस प्रकार से इस तरीके का कार्यक्रम बनाएं जिससे कि बच्चों में चारित्रिक गुण अधिक से अधिक उनको बताए जा सके, सिखाए जा सके। तो जहां आप लोगों को ये अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों के लिए शिविर बढ़िया तरीके से चले, ठीक ठाक रहने के लिए मिले, भोजन हमको अच्छा मिले, वहां आपको जो शिक्षक हैं उनकी भी आपसे कुछ अपेक्षा रहेगी कि जो जो नियम आपको बताए जा रहे हैं 100 नियमों का आप बिल्कुल सरलता से पालन करते चलेंगे। क्योंकि जैसा विश्वास जी ने, गुरु जी ने आपको बताया कि बच्चे बहुत सारे आए हैं, तो जब बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो उन बच्चों को संभालने के लिए भी खूब प्रयास करना पड़ेगा। तो जितना आप लोग उनको सहायता करेंगे उतना ही सुचारू रूप से ये शिविर चल पाएगा और आप वो सारी शिक्षाएं बढ़िया से ग्रहण कर पाएंगे जिनसे कि आपको सफलता जीवन में मिलने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि अगले 7 दिन आप जमकर मेहनत करें और शिविर का पूरा लाभ उठाएं। और मैं उन सभी अभिभावकों को भी साधुवाद देना चाहूंगा जो इतना दूर से मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने इस शिविर की महत्ता को समझा है, इस बात के महत्व को समझा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक उज्जवल चरित्र का होना बालकों के लिए कितना आवश्यक है। और हम सब मिलकर इस शिविर को बहुत ही बढ़िया और सफल शिविर बनाएंगे। धन्यवाद। भ्राता दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इनके विचारों को आपने सुना और आपसे मैं निवेदन कर दूं कि दिनेश जी आप जितना देख रहे हैं ना, साधारण पहनावा है ना, और विचार आपने सुन लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो आपकी शिक्षा है, आप IIT से पास आउट है और बहुत ही अच्छी कंपनी में आप कार्यरत हैं, और वो सारा कार्य छोड़कर आप जैसे आर्य समाज और महर्षि दयानंद की जो विचारधारा है उसको कैसे प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाया जाए, इसमें प्रयासरत हैं आप। और अनेक विद्यालय महाविद्यालयों में आप जाकर यह कार्य करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा ही निवेदन किया था भ्राता जी, आप क्योंकि पिछले लगभग 3 या 4 शिविरों से आप लगातार यहाँ आते हैं और बहुत ही छोटे छोटे आपके बालक हैं, उन दोनों बालकों को आप यहाँ लेकर आते हैं और यहीं पर रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो मैंने कहा कि इस बार आप एक पूर्ण शिक्षक के रूप में हमारा साथ देंगे और आपने सहर्ष उसे स्वीकार किया है, तो आपको भी खूब आनंद आएगा और हमें भी खूब आनंद आएगा।